हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हमारी है हैव के बारे में। हैव के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। हैव एक शब्द है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत हैं। ध्यान से सुनना, हैव एक शब्द है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत हैं और वो जो कॉन्सेप्ट हैं शायद आपने नहीं सुने होंगे या अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, कुछ न कुछ इम्प्रूव ही होगा। तो नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और आप लोगों का जो सहयोग और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है वो मुझे प्रेरित करता है नई नई क्लास लाने के लिए, और ऐसे ही मैं इन फ्यूचर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो हैव के बारे में आज हम जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं अब मेन पॉइंट के ऊपर। हैव एक वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। हैव क्या है, बाकी जैसे वर्ब होती है वैसे ही हैव भी क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहली बात क्या है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हो सकता है अभी तक आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि ये तो हैज़ होती है फर्स्ट फॉर्म, हैज़, हैव और हैड ये होती है। हमने तो यही सुनी है, हैज़ आपने फर्स्ट और हैव सेकंड, हैड थर्ड। क्या आपने ऐसे जाना है इन वर्बों को? यदि आपका आंसर ये है हाँ जी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो मैं कहूँगा कि आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है। जहाँ से भी पढ़ा, जिस किसी ने भी आपको पढ़ाया, पढ़ाना की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि टीचर जो है वो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता है। पता नहीं आप कहाँ से ये चीज़ सीख जाते हो कि हैज़ जो है वो फर्स्ट है, हैव सेकंड है, हैड थर्ड है। हाँ यहाँ तक तो बात मान ले, हैड थर्ड है, ये बात तो मैं आपकी मान गया, लेकिन ये दोनों बातें क्या हैं, गलत है। हैज़ फर्स्ट नहीं है, हैव सेकंड नहीं है, तो ये है क्या आखिर? चलो इसी बात पर मैं आपको बताता हूँ ये हैज़ कौन सी फॉर्म है, हैव कौन सी फॉर्म है। अभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि हैव फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है पहले एक बार, तो ये फर्स्ट और टू फिफ्थ तक नज़र डाल लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 5 होती हैं। दिमाग घूम गया क्या? अरे दिमाग नहीं घूमेगा क्योंकि अभी तक आपने 3 ही पढ़ी है, 4 और 5 भी तो होती हैं। प्रयोग तो करते लेकिन आपको पता नहीं था 5 फॉर्म भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं जिसको हम टेंस में प्रयोग करते रहते हैं। जैसे वर्ब मैंने लिखे यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, और भी कोई वर्ब लिख लो, टेक, टूक, टेकन, टेकिंग, ठीक है, टेक्स। इस तरह से कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने किस तरह से इनको यूज किया है, उसके बाद सेकंड फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में, फोर्थ फॉर्म के रूप में और फिफ्थ फॉर्म के रूप में हमने बहुत सारे वर्बों को देखा है। अब हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी तो हम ऐसे बना सकते हैं, हैव फर्स्ट, हैड सेकंड, हैड थर्ड और हैविंग, ठीक है, फोर्थ फॉर्म, और हैज फिफ्थ फॉर्म। अब ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो दिखाती है परफेक्ट, और फोर्थ फॉर्म है वो है कंटिन्यूस, और फिफ्थ फॉर्म है प्रेजेंट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेसिक फॉर्म होती है, ये तो आपने पढ़ी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं, और यह है इंडेफिनेट होती है, इसलिए टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म, इसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। यहाँ पर आते हैं, एक बार इस नोट को देखो, यदि वर्ब एक शब्द में हो तो वह 100% कैसी होगी? वो टेंस कौन सा होगा? इंडेफिनेट टेंस होगा। फिर देखो इसने, यदि वर्ब एक ही शब्द में है, यदि सेंटेंस में वर्ब दी हुई है और वो भी एक ही है वर्ब, सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो वो वर्ब 100% कैसी होगी? इंडेफिनेट टेंस की होगी। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा टेंस कौन सा है। यदि वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यदि हमारी वर्ब पास्ट की है तो टेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया? एक वर्ब तो वर्ब कैसी होगी? टेंस कौन सा हो जाएगा? इंडेफिनेट। प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सेकंड की सेकंड में केवल एक ही वर्ब यूज की गई है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट में ही इंडेफिनेट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस 2 बार लिखा हुआ है। अब दिमाग आपका फिर एक प्रश्न उठाएगा, क्या ये दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखने की क्या आवश्यकता होगी? तो ये फर्स्ट और फिफ्थ दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। बराबर होते हुए भी अंतर कैसे? देखो, देखिए भाई, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है कभी आपने?
अगर नहीं पढ़ा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी क्लास है, वो आप ज़रूर देखें। इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट है अपने साथ कैसे वर्ब लेता है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट हमने ध्यान रखना, क्या, जैसा करता वैसी क्रिया। क्या बताया है, जैसा करता होगा वैसी क्रिया। इसका मतलब और समझो, जैसा करता वैसी क्रिया का मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वो वर्ब लेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर, ठीक है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी अपने साथ कैसे लेगा, प्लूरल ही लेगा, ठीक है। वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल। अब एक और दिमाग में आपके प्रश्न उठा, क्या, वर्ब सिंगुलर कब होती है, वर्ब प्लूरल कब होती है, या कैसे पहचानेंगे कि वर्ब जो यूज की गई है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखें, यदि वर्ब का अंतिम शब्द क्या हो, एस, ई एस या आई ई एस, या मोटे तरीके से आप याद रखें वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो तो वर्ब वो सिंगुलर होती है। अगर एस इनमें से नहीं लगा हुआ तो वर्ब प्लूरल होती है। एस नहीं हो वर्ब के अंत में तो प्लूरल, एस लगा हुआ है तो क्या होगी, वो सिंगुलर वर्ब। कैसे, मान लिया मैंने वर्ब लिखी गो, और मैंने इसके साथ इसको, ये देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर ही कैसे होती है, प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, उसको हमने क्या करना होता है, सिंगुलर बनाना होता है। सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या जोड़ना है, इनमें से कोई भी एक ऐसा शब्द जो उसको सिंगुलर बना दे। एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे या आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे गो, हमने इसको सिंगुलर बनाना है तो गोज हो जाएगा। जैसे टीच है, टीच है, हमने इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या हो जाएगा, टीचीज, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा वर्ब के अंत में हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे वर्ड वो लिखो, ई ए टी, ई ए टी ईट, ई ए टी एस ईट्स, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट कि वर्ब जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है प्लूरल, उसको हमने सिंगुलर बनाना है, क्या जोड़कर, एस या ई एस जोड़कर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस को देखेंगे, यदि वो है, एस ई एस लगा हुआ है तो वर्ब हमारी सिंगुलर है, नहीं लगा हुआ तो वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है। क्लियर हो गया अब सिंगुलर प्लूरल वर्ब का। तो जैसा करता वैसी क्रिया का मतलब है जैसा सब्जेक्ट होगा हम उसके साथ वर्ब भी वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब बात ये क्या थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंतर क्या है, यहाँ पर देखो हैव है हमारी वर्ब, क्या है, हैव, और यहाँ पर है हैज। वर्ब के हमने देखा है हैव के दो रूप हैं, एक तो हो गया हैव, दूसरा है हैज। दोनों ही प्रेजेंट के हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग किया जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दोनों का अंतर हम समझेंगे। ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और हैज कैसी वर्ब है, क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है तो कैसी वर्ब होगी, ये सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब है तो इनके साथ वैसे तो सब्जेक्ट भी तो वैसा होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब के साथ कैसा होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, मतलब कोई भी एक नाउन है। नाउन का मतलब कोई भी नाम है किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, तो नाउन हो गया। अब इसके अलावा कोई भी एक प्रोनाउन हो सकता है, जैसे ही है, सी है, इट है, ये भी तो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। तो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर जो हमारा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब, जिसके साथ में एस या एस लगा हुआ हो। अब प्लूरल वर्ब है तो अपने साथ कैसा सब्जेक्ट लेगी, वो प्लूरल, ठीक है। या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होगा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो भी नाउन है, ठीक है। या प्रोनाउन कौन कौन से, प्रोनाउन में क्या आ गया, जैसे होगा वी, यू और दे, वी यू दे। वी यू दे प्रोनाउन जिनके साथ हम लगाएंगे हैव, और ही सी इट के साथ लगाएंगे हैज, ठीक है।
एक से ज़्यादा है नाउन हैव लगाएंगे, एक है तो हैज लगाएंगे। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमने भाई हैज़ को भी कौन सी उसमें रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप में ही क्यों इसको यूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है जिसका हम कहाँ प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, इसलिए इसको प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसके अलावा पास्ट रूप, हैव का पास्ट रूप क्या होगा, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसकी, हैड, परफेक्ट रूप होगा ये हैविंग कंटिन्यूस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही एस या ईएस जोड़ दो तो कौन सी फॉर्म बन गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न शायद उठ सकता है कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़कर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो बनाते हैं वो हमारे दिमाग में ये रह गया जी एस किसके साथ लगाएंगे, ईएस किसके साथ लगाएंगे। चलो इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यदि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसका अंतिम अक्षर क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड, इनमें से कोई भी है तो हम इनके बाद में क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़कर कुछ सिंगुलर बना देंगे। वर्ब का अंतिम शब्द इनमें से कोई है तो उसके साथ ईएस जोड़ दो, इनमें से नहीं है तो जोड़ देंगे केवल एस। क्लियर हुआ, नहीं हुआ जी क्लियर, एक आध एग्जाम्पल बताओ। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा टीच, अभी मैंने बताया था टीच, सी एच आया है, देखो सी एच है, हाँ जी आया है, तो इसको बना दो, सिंगुलर के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगी, टीचेज। ठीक है, अब देखो भाई मिक्स है, एक्स आ गया, ये रहा एक्स, तो बना दो सिंगुलर मिक्सेज। क्लियर हो गया, तो वर्ब के साथ में एस या एस जोड़ दो, वर्ब होगी सिंगुलर। ठीक है, और वर्ब का अंतिम अक्षर यदि क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एस जोड़ देंगे, इनमें से नहीं है तो क्या बना देंगे, हम उसको एस जोड़कर सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, चलो अब फंक्शन ऑफ हैव, हैज और हैड, हैव, हैज और हैड इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, हैव, हैज और हैड, देखो हैव और हैज क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट, क्या हो गए, प्रेजेंट, और इन दोनों का ही पास्ट रूप क्या हो गया, पास्ट क्या हो गया, हैड। ठीक है, हैज और हैव ये प्रेजेंट है और इन दोनों का पास्ट क्या हो गया, हैड। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, तीसरा है सपोर्टिंग वर्ब। देखो तीन तरह से मैंने बताया है, मेन वर्ब बन सकती हैं ये कौन, तीनों ही, हैज, हैव और हैड मेन वर्ब बन सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, सपोर्टिंग वर्ब बन सकती हैं। अब आपके दिमाग में और प्रश्न उठते जाएंगे कि ये मेन वर्ब कब बनती हैं ये, ठीक है, और मेन वर्ब कब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कब होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब कब होती हैं, सारे डाउट क्लियर करेंगे, चिंता ना करो, आप केवल ध्यान से सुनते जाओ और जो मैं रेज कर रहा हूँ उसको साथ साथ आप नोट भी कर लो। ठीक है, नोट करना जरूरी है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलो एक नोट है यहाँ पर लिखा, उसको देखो, हैज, हैव, हैड के बाद एक और वर्ब है तो वह 100% कैसी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ध्यान से सुनना, पहला मैंने यह बात बताई थी कि यदि अकेली वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, हैज आया है या हैव आया है या हैड आया है, इनमें से कोई भी एक आया है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ये जो वर्ब है हमारी, ये कैसी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, क्योंकि एक ही तो वर्ब है सेंटेंस में, एक ही तो वर्ब है, यदि एक ही वर्ब है तो वो क्या बनेगी,
मेन वर्ब बनेगी। ठीक है, जैसे इन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इन पर लागू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव या हैड प्लस में नाउन। देखो यहाँ पर या तो हैज आएगा या हैव या हैड, क्योंकि अकेले ही वर्ब है, उसके बाद नाउन आया है। तो ये खाने पीने के अगर हम बताना चाहते हैं तो हम इसको प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ खानी है पीनी उसके बारे में बताना है तो क्या लगाएंगे, हैज हैव या हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दो। जैसे आप लिखना चाह रहे हैं, इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आई हैव माई लंच। ठीक है, होगा जी खाने पीने के लिए। सी हैड्स टी, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। अब देखो जरा ध्यान से, एक ही वर्ब है, जब एक ही वर्ब है और खाने पीने के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल जी। ठीक है, सब्जेक्ट ये हो गया हैव मेन वर्ब, और यहाँ पर उसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये टी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप खाने पीने का बताना चाहते हैं या रखना, दूसरा क्या है रखना। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, रखने के लिए बता सकते हैं। सी हैज ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। तो यहाँ पास्ट भी तो बता सकते हैं, यहाँ पे हैड बताना था, यहाँ पर पास्ट लगा दो। क्या आई हैव ए कार, इसकी जगह क्या बना दे, पास्ट बताना, तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। सी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। ठीक है, इस प्रकार हम इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हैज हैव को मेन वर्ब के रूप में कब प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव या हैड तीनों में से कोई भी एक, प्रेजेंट में हैज और हैव और पास्ट के लिए हैड। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोई भी नाउन। चलो कॉन्सेप्ट अगला देखो, सब्जेक्ट हैज हैव या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यह मैंने बताई थी, हैज हैव या हैड के बाद एक और वर्ब हो, यहाँ तो एक ही वर्ब थी तो मेन वर्ब थी, लेकिन एक और वर्ब हो तो वह 100% क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, और वह टेंस हमारा कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ देखो टेंस कौन सा बनेगा, परफेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव या हैड, प्रेजेंट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड, और इनके बाद केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस और देखो, जिसे हम कहना चाहते हैं ही हैज टेकन, ही हैज़ टेकन टी, ही हैज़ टेकन टी, वह चाय पी चुका है। ठीक है, ही हैज़ टेकन टी। अब मुझे बताओ ही सब्जेक्ट, हाँ जी सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक वर्ब ये है एक वर्ब ये है। जब भी सेंटेंस में, अब यहाँ भी ध्यान करना, जब भी सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो होगी मेन वर्ब, एक वर्ब है तो होगी मेन वर्ब, एक से ज़्यादा वर्ब है तो पहले वाली वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाली होती है मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो एक बार फिर से, यहाँ पर हैज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, इसके बाद मेन वर्ब, और वो भी किस रूप में आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो 100% कैसी वर्ब लगेगी, हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म वाली वर्ब लगेगी। ठीक है, सी हैज टेकन टी, यदि हम इसको कैसे बताएं, एंड दे बताना चाहिए, दे हैव फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब जरा देखो, जैसा कर्तव्य वैसी क्रिया भी ध्यान रखें साथ साथ में। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, हैव लग गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज और हैव के साथ लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड, इन तीनों में से कोई भी एक, क्योंकि एक ही लगेगा, ये नहीं कि हैज और हैव इकट्ठी लग जाएगी या हैड भी लग जाएगा, नहीं, तीनों में से कोई भी एक वर्ब लगेगी। वो हमने देखना है कि किस टेंस में हम उनको प्रयोग करें, जिस टेंस में हम उसको प्रयोग करें हैं वैसे ही वर्ब हमें चाहिए है। ठीक है, देखो अब जरा क्या बताया है, पैसिव वॉइस के रूप में। देखो हमें सेंटेंस, हमें कैसे पता चलता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, जब भी कोई एक्शन, जो भी कार्य है करता है ना, सब्जेक्ट किसी एक्शन को करता है तो हमारा जो सेंटेंस होता है
वो एक्टिव वॉइस में होता है। और जब एक्शन जो है कर्ता द्वारा नहीं किया जाता, सब्जेक्ट द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उस एक्शन का प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारा सेंटेंस कैसा होता है? पैसिव वॉइस में होता है। कैसे? देखो जरा। तो फिर उसमें क्या लगेगा? इनके साथ बीन भी लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? बीन। जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं, ही हैज़ बीन हेल्प्ड, ही हैज़ बीन हेल्प्ड, इतना ही लिखें। बाकी चाहे तो आप बता भी सकते हैं आगे, ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी, ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय देम, कुछ भी जो भी आप आगे इसको लिखना चाहते हैं। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या होगा यहाँ पर? पैसिव सब्जेक्ट। वैसे तो बोलते इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव सब्जेक्ट, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया ना। ही हैज़ बीन हेल्प्ड, उसकी सहायता की गई, खुद की सहायता नहीं की, किसी और के द्वारा सहायता की गई, इसलिए कैसा सब्जेक्ट होता है? ये पैसिव सब्जेक्ट होता है। अब लग गया भाई हैज़ या हैव, वो हमने देखना है, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, और पैसिव वॉइस के लिए अपने बीन लगाना है। ठीक है, बी का रूप बनाने के लिए तब क्या करेंगे? ही हैज़ बीन हेल्प्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट हैज़, हैव या हैड, या फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बनाने के लिए? पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आगे अगला कॉन्सेप्ट देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन बाद में क्या लगेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तक तो हमने क्या देखा था? हैज, हैव और हैड के बाद क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है, लेकिन वहां पर सेंस क्या निकलेगी? मजबूरी के, मजबूरी को बताने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है जरा देखो एक बार। मैंने अभी बताया है कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू ये बताना है, तो क्या बताता है वो? मजबूरी को बताता है। जैसे उसे पढ़ना पड़ता है, क्या बताएंगे? ही हैज़ टू स्टडी। ठीक है, ही हैज़ टू स्टडी, वो पढ़ने की इच्छा नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है तो हैज़ टू लगाएंगे या हैव टू लगाएंगे। पढ़ना पड़ता था तो हैड टू लगाएंगे, पढ़ना पड़ेगा तो विल हैव टू। ठीक है, ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है। ही हैड टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ा, जो पास्ट हो गया। ही हैड टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू स्टडी। अब ध्यान सुन, देखना जरा, यहाँ पर जो देखो हैव लगा है, कभी आप इसकी गलती ना कर जाओ। कौन सी गलती? भाई यहाँ ही के साथ हैज लगा है, यहाँ ही के साथ आप यहाँ हैज ना लगा देना। क्यों नहीं लगा देना? यही इस तरह के कॉन्सेप्ट तो हमने ध्यान रखने हैं। कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पर क्या लगा दो? हैज लगा दो। हैज लगाया, मामला गड़बड़ाया। क्यों मामला गड़बड़ाया भाई? देखो जरा, सेल विल ये मॉडल होते हैं, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल का पता है ना? सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, नीड, इस तरह के सारे क्या हैं? ये मॉडल ही हैं। और मॉडल के बाद केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मुझे बताओ हैव कौन सी फॉर्म है? हैव कौन सी फॉर्म है? जी अभी तो हमने पढ़ा है, हैव तो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और यदि हम हैज लगा देते हैं, हैज तो कौन सी है? ये तो पांचवी है, तो इसका मतलब हैज तो लगेगा नहीं, क्योंकि मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। हैज तो फर्स्ट होती ही नहीं है, तो फिफ्थ होती है, इसलिए हैज नहीं लगेगा। क्या लगेगा? केवल और केवल हैव लगेगा। ध्यान रहेगा? चलो अच्छी बात है, आप ध्यान रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमें याद रखने हैं, तभी जाकर हमारे जो एरर हैं वो दूर होंगे। अब आगे आते हैं कॉन्सेप्ट अगले पर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या वाजवर। इसके बाद हम हैविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म है, हैज, ठीक है, हैव, हैड, हैड और हैविंग और हैज, हम बाकी सारे कर चुके, ये रहते हैं हमारे, इसको भी कर लेते हैं। इज, एम, आर के साथ या वाजवर के साथ हैविंग प्लस में ऑब्जेक्ट देकर खाने पीने की वस्तुओं के बारे में आपने बताना है। तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या बताएंगे? आई एम हैविंग, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग, नाश्ता कर रहा था, आई वॉज हैविंग, इस तरह बता सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक बात और ध्यान करना, क्या बात ध्यान रखनी है? एम और हैविंग, आई एम हैविंग, ही लगाया है तो क्या लगाएंगे? ही इज हैविंग, वह नाश्ता कर रहा है, ही इज हैविंग।
ठीक है, दे होगा तो दे आर हैविंग। हमने क्या चेंज किया है, क्या चेंज किया है, यही की है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब है हमारी, ये जो वर्ब है वो हमने किसके अनुसार देनी है, सब्जेक्ट के अनुसार देनी है। जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे लगाने, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज, दे के साथ आर, ये सारी प्रेजेंट की हैं। ऐसे ही वाज की बात आए तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर लगता है। ठीक है, ही वाज हैविंग, ठीक, दे वर हैविंग, ऐसे हम बताएंगे। तो खाने पीने की वस्तुओं के लिए हम इस तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, सेंटेंस दूसरे टाइप का हो और आप उसमें गलती कर जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ कर जाओगे, जैसे मैं लिखा सेंटेंस आई एम हैविंग, आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार। ठीक है, फिर ये हो जाएगा गलत सेंटेंस। केवल खाने पीने की चीज़ों के लिए आप ही इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई एम हैविंग पोजीशन के लिए नहीं करना, आपने पोजीशन को बताने के लिए नहीं करना, केवल खाने पीने की वस्तुओं के बारे में बताने के लिए आप हैविंग का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, इज, एम, आर या वाज वर्ब के साथ। ठीक है, चलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला कॉन्सेप्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। कोई भी मॉडल आ सकता है, इसलिए मैं मॉडल्स लिखा है। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, ठीक है, मस्ट, नीड, डेयर। तो उनके बाद हैव लगता है और की थर्ड फॉर्म लगती है फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान करें किस तरह का स्ट्रक्चर बताया है हमने, सब्जेक्ट प्लस में कोई भी मॉडल आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, कोई भी मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लगा हुआ, हैव। वैसे तो मॉडल के बाद और की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हैव भी तो फर्स्ट फॉर्म ही तो है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब लगती है वो थर्ड फॉर्म लगेगी। हैव के बाद वर्ब कैसे लगेगी, थर्ड लगेगी, और थर्ड के बाद कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो कैसे करेंगे सेंटेंस को, जैसे हम सेंटेंस लिखा, यू शुड, देखिए हमने ये शुड हैव हेल्प्ड, यू शुड हैव हेल्प्ड राम, यू शुड हैव हेल्प्ड राम, तुम्हें राम की सहायता करनी चाहिए थी। तो क्या बताता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मॉडल का पास्ट को बताता है। यदि हम किसी चीज़ को पास्ट रूप में बताना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाएंगे, वो भी मॉडल होगा। तो तुम्हें सहायता करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प राम, सहायता नहीं की लेकिन करनी चाहिए थी, ऐसा बताने के लिए। ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव वर्कड हार्ड। ठीक है, तुम सहायता कर सकते थे, ठीक है, तो तुम्हें करनी चाहिए थी, तो यू कुड हैव हेल्प्ड राम। ठीक, इस प्रकार से आप कोई भी मॉडल यहाँ पर लगा हुआ, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भी आप, ये हम स्ट्रक्चर जो हमने अलग अलग किए हैं सभी में क्या है, हमारे हैव के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, हैव को किस किस रूप में प्रयोग किया है, हैव को हमने तीनों ही जो रूप हैं उनके अलावा इस रूप में फोर्थ और फिफ्थ रूप में भी हमने इनमें सारे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रयोग किया है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। अब छोटी सी बातें जो आप अक्सर गलतियां कर जाते हैं, कौन सी गलती कर जाते हैं जरा देखो, देखो इस नोट को भी एक बार पढ़वा देता हूँ। हैज, हैव या हैड, इनके बाद जो वर्ब आएगी, मतलब हैज, हैव या हैड, प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो होगी मेन वर्ब। क्या होगी, मेन वर्ब, क्योंकि अब ये पहले आए हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। अब हैज, हैव, हैड के बाद मान लिया दो वर्ब आती हैं, हैज, हैव, हैड के बाद दो वर्ब है किसी सेंटेंस में, तो इनके बाद तुरंत बाद वाली वर्ब क्या होगी, वो सपोर्टिंग वर्ब होगी और बाद वाली मेन वर्ब होगी। ठीक है, सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो हमने क्या करना है, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। तीन वर्ब हैं, देखो एक तो ये हो गया हमारी इनमें से कोई भी एक, दूसरी ये, तीसरी ये, तो तीन वर्ब सेंटेंस में, तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाली क्या होगी सपोर्टिंग वर्ब और तीसरे वाली मेन वर्ब। ठीक है, अगर चार वर्ब है, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी एक, चार वर्ब है, दूसरे वाली सपोर्टिंग वर्ब, तीसरे वाली फिर सपोर्टिंग वर्ब, और फिर लास्ट वाली जो होगी, चौथी जो होगी वो क्या होगी हमारी मेन वर्ब। एक, दो, तीन, चार, सेंटेंस में चार चार वर्ब भी हो सकती हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, अगर सुन रखे हैं तो आपको दोबारा फ़ायदा हो जाएगा, रिपीटेशन हो गई बातों की। ठीक है, तो ध्यान रखें कि सेंटेंस में हमारा इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर सेंटेंस का बन सकता है, ऐसे वर्बों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव दिया हुआ है,
अब नेगेटिव का मतलब क्या है, सेंटेंस में मान लिया आपके सामने एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आप उसको नेगेटिव बना के दिखाओ। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव ए बुक, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है आई हैव ए बुक, इसका नेगेटिव बनाओ। एक बार आप बना के देखो, फिर वीडियो में बाद में मिलाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बार आप अपने आप बनाओ, नेगेटिव बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, नोट ही तो लगाना है, नोट ही लगाओगे। हो सकता है कि आपने ऐसा कर दिया हो, मैं ये नहीं कह सकता कि दावा पूरा कि आपने गलत किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपने आई हैव नॉट ए बुक, दिमाग में एक बात हो सकता है ये ज़रूर आई हो कि मैं ऐसे लिखूं सेंटेंस को नोट लगाकर, आई हैव नॉट ए बुक। क्या सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? बिल्कुल ये सेंटेंस 100% गलत है। अब आप कहेंगे जी ये गलत कैसे होगा, ऐसे तो हम करते आते हैं, ठीक है। इसके बाद नोट लगाकर, अरे भाई गलती कहाँ की आपने, अब ध्यान करो, मैं गलती कहाँ की उसको बता रहा हूँ। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो प्रयोग करते हैं डू नॉट या डज नॉट का, ठीक है। उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है जी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका नेगेटिव बनाते हैं तो लगाते हैं हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखना, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लगती है यहाँ पर, ये ध्यान रखें, डू नॉट डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आप जरा बताएं, यो हैव यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब है, बताओ कितनी वर्ब है सेंटेंस में, एक ही तो वर्ब है ये। अगर यदि एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो वर्ब क्या होगी, वो 100% कौन से टेंस की होगी, इंडेफिनिट टेंस की होगी। और इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। होया कल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। अब इसका नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव बनाने के लिए देखो नोट तो लगेगा ही, अब बात कन्फर्म है, नेगेटिव बनाना है नोट तो लगेगा, लेकिन क्या लगाना हमने, डू नॉट या डज नॉट। अरे हैव यहाँ पर क्या है, हैव तो फर्स्ट फॉर्म है, लगाएंगे वो तो लगेगी ही फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब क्या लगाएं, डू लगाएं या डज लगाएं। अब देखो बेटा, अब डू नॉट लगेगा, क्यों, क्योंकि आई के साथ, आई एक ऐसा वर्ड है, आई एक ऐसा प्रोनाउन है, यदि हम इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं तो अपने साथ ये लेता है प्लूरल वर्ब, प्रेजेंट में लेता है प्लूरल वर्ब। कैसे, जैसे डू लेगा अपने साथ और जैसे डू हो गया प्रेजेंट के लिए, अच्छा पास्ट में और लगा लो इसके साथ जो भी वर्ब लगती हैं। अब देखो इज एम आर, तो और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं सारी वर्ब लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इज एम आर है, इन सभी वर्बों को लिख देते हैं फिर छाटते हैं, ठीक है। वाज वर, वाज वर, हैज और हैव, ठीक है, डू और डज। चलो अब मुझे बताना कि इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस, ये सारी वर्ब लिखती है मैंने, ठीक है। डू डज हैज हैव, हैड तो सभी के साथ लगती है, ठीक है, और वाज वर। अब मुझे बताना प्रेजेंट की कौन सी, एक ये प्रेजेंट की होगी, एक ये प्रेजेंट की होगी, ये प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट की, ठीक है। अब बताओ इनमें से आई के साथ क्या लगाएंगे, देखो यहाँ तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, प्रेजेंट में तो और कोई लगता ही नहीं। अब प्रेजेंट में मैंने अभी बताया कि आई के साथ क्या है, प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लगती है, आई के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब, तो हैव कैसी वर्ब होगी, प्लूरल होगी। अब बताओ इसमें से डू डज में से प्लूरल कौन सी हुई, जिसके साथ एस सी एस ना लग रहा हो, बस जिस वर्ब के साथ एस सी एस लग रहा है वह वर्ब सिंगुलर होती है, जिसके साथ नहीं लगा हुआ प्लूरल होती है। इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा इसमें, ये भी प्रेजेंट की होगी। अब यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई आई एस, एस ई एस लगती साथ तो क्या हो जाएगी, वो सिंगुलर हो जाएगी। तो हमने क्या बताया है कि प्रेजेंट में हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, ये प्लूरल वर्ब लेता है, तो हैव लगेगा, डू लगेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और पास्ट में हमेशा अपने साथ कैसे लेता है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है। पास्ट में आई के साथ क्या लगेगा, वाज, पास्ट में आई के साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक है। दूसरी रहेगी पास्ट की हेड, वो तो सभी में कॉमन ही लगती है, ठीक है। और दूसरी रहेगी पास्ट की डिड नॉट, तो डिड भी सभी के साथ ही लगती है। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट में आई के साथ लगती है प्लूरल वर्ब और पास्ट में लगती है आई के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। अब जरा ध्यान करते हैं जो सेंटेंस हमने गलती की है
क्या गलती कर दी थी, यहाँ इसके साथ नोट लगा दिया था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि हमने नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट हैव ए बुक। अब यहाँ पर हैव क्यों लगा, अब ये भी आपको कंफर्म करना चाहिए। हैव क्यों लगा वो भी देखना है, क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों लगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि यहाँ पर ऐसा हो ही हैज़ ए बुक, अभी मैंने आपको बताया था इस तरह का सेंटेंस, अब इसका नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैज़ ए बुक। क्या सही हो गया हमारा सेंटेंस? क्योंकि आप कहेंगे जी ही के साथ तो हैज़ लगता है। अरे भाई मैंने भी क्या बताया था, उसको भी ध्यान रखो ना साथ साथ में। अब यह ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, इस वर्ब को प्रोवाइड करेगा, ये ध्यान कर लें। सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी पहली वर्ब और इस वर्ब के अनुसार लगेगी दूसरी वर्ब। अगली वर्ब कौन किसके अनुसार, इसके वर्ब अनुसार। तो डू डज के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, और हैज़ कौन सी फॉर्म है, अरे हैज़ तो पांचवी फॉर्म, आपने गलत लगा दी। डू डज के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म के लिए तो हमने पता है कि भाई हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर हो गया। यदि हेड की बात करें तो हमने क्या बनाना है नेगेटिव सेंटेंस में, डिड नॉट लगाना है। बात इंटरोगेटिव में भी वही है, ठीक है। यदि हम कहें सेंटेंस में ही हैड ए पेन, उसके पास एक पेन था, इसका नेगेटिव बनाओ भाई, इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट और हैव, ही डिड नॉट हैव ए पेन, ही डिड नॉट हैव ए पेन। इंटरोगेटिव बनाओ, अब इसको आगे लेकर आना है, हमारे इसी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है। डिड ही हैव ए पेन, डिड ही हैव ए पेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने कि कैसे हम इनको नेगेटिव बनाते हैं, गलती मत करना। आज के बाद से आपसे शायद गलती नहीं होगी, क्योंकि ये कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं। सेंटेंस छोटे छोटे हैं लेकिन गलतियाँ आप ज़्यादा कर जाते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हैव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डाउट फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा।